नमस्ते बच्चों। आज हम मातृभाषा की पहचान कहानी का अगला भाग पढ़ते हैं। इस कहानी में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक अतिथि ब्राह्मण आता है। वे मराठी, कोंकणी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु सभी भाषाओं के पूर्ण ज्ञाता थे। अतिथि ने दरबार में शर्त रखी कि कोई यह बताए कि उनकी मातृभाषा क्या है। तेनालीरामन ने उनसे 3 दिन का समय मांगा। जब अतिथि विश्राम कर रहे थे तब तेनालीरामन ने उनके पांव में कांटा चुभा दिया तो वे तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। कहानी हम आगे पढ़ते हैं। तेनालीरामन ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अगले दिन दरबार में सभी बैठे थे। अतिथि ब्राह्मण आए और बोले, महाराज, आज तीसरा दिन समाप्त होने वाला है। क्या आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा? महाराज ने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन हाथ जोड़कर बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। राजा कृष्णदेव राय कुछ बोलते, इससे पहले ही विद्वान ब्राह्मण बोल उठे, वाह वाह, तेनालीरामन मान गया आपको, किंतु आप बताएंगे कि आपने ये कैसे जाना? तेनालीरामन ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे अतिथि ब्राह्मण, कल विश्राम करते समय जब आपको कांटा चुभा था तब आपने तमिल भाषा में ही अम्मा अम्मा पुकारा था। यह सुनकर मैंने अनुमान लगा लिया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी प्रकार के कष्ट में होता है तब वो अपनी मातृभाषा में ही माँ या ईश्वर को पुकारता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, यह जानने के लिए मुझे आपको कांटा चुभाना पड़ा। तेनालीरामन ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तेनालीरामन ने ब्राह्मण से क्यों क्षमा मांगी? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण के पांव में कांटा चुभा दिया था, इसीलिए उन्होंने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। कैसे क्षमा मांगी? हाथ जोड़कर विथ फोल्डेड हैंड्स। तेनालीरामन ने ब्राह्मण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अगले दिन दरबार में सभी बैठे थे। अगले दिन, ऑन द नेक्स्ट डे, सभी ऑल on the next day the king and his courtiers were sitting in the court. अगले दिन दरबार में सभी बैठे थे। अतिथि ब्राह्मण आए और बोले, that time who came to the court, the guest, the Brahmin came to the court and by addressing the king he said, अतिथि ब्राह्मण आए और बोले, महाराज, आज तीसरा दिन समाप्त होने वाला है। क्या आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा? देखो, उस अतिथि ब्राह्मण ने महाराज से क्या प्रश्न पूछा था? उन्होंने महाराजा कृष्णदेव राय से यह प्रश्न पूछा था कि क्या आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए तेनालीरामन ने 3 दिन का समय भी मांगा था। इसीलिए ये अतिथि ब्राह्मण ऐसा कहता है। महाराज, आज तीसरा दिन समाप्त होने वाला है। By addressing the king, he said like this, the third day is ending today. तीसरा दिन आज समाप्त होने वाला है। क्या आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा? Shall I get the answer for my question today? क्या आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा? महाराज ने तेनालीरामन की ओर देखा। See, when the Brahmin asked this question, Maharaja looked at Tenali-Raman. For the answer, Maharaja looked at Tenali-Raman. Tenali-Raman हाथ जोड़कर बोले, see, with folded hands, Tenali-Raman said. Tenali-Raman हाथ जोड़कर बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। तेनालीरामन ने क्या उत्तर दिया? विद्वान ब्राह्मण के प्रश्न का क्या उत्तर दिया तेनालीरामन? उन्होंने उत्तर दिया कि उस विद्वान ब्राह्मण की मातृभाषा तमिल है। His mother tongue is तमिल।
राजा कृष्णदेव राय कुछ बोलते इससे पहले ही विद्वान ब्राह्मण बोल उठे, वाह वाह तेनालीरामन, मान गया आपको, किंतु आप बताएंगे कि आपने ये कैसे जाना। देखो, जब तेनालीरामन ने ये उत्तर दिया तो राजा कुछ बोलते, on hearing the answer, okay, on hearing the answer the king was about to say something. राजा कृष्णदेव राय कुछ बोलते इससे पहले, बिफोर दैट, विद्वान ब्राह्मण बोल उठे, the guest, okay, the brahmin, he spoke up. What did he speak? क्या बोल उठे? वाह वाह तेनालीरामन, मान गया आपको, वाह, I appreciate you तेनालीरामन, I appreciate your intelligence, तेनालीरामन मान गया आपको, किंतु आप बताएंगे कि आपने ये कैसे जाना। But will you tell me, okay, would you please tell me how did you know this, okay, how did you find out, okay, my mother tongue is Tamil, किंतु आप बताएंगे कि आपने ये कैसे जाना। तेनालीरामन ने विनम्रता पूर्वक कहा, वेरी पोलाइटली he told, तेनालीरामन ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे अदिति ब्राह्मण, okay, he is addressing the Brahmin like this, हे अदिति ब्राह्मण, कल विश्राम करते समय जब आपको कांटा चुफाता तब आपने तमिल भाषा में ही अम्मा अम्मा पुकारा था। Yesterday while you were taking rest, okay, I pricked you with a thorn, okay, that time you cried out amma amma in Tamil, okay. कल विश्राम करते समय जब आपको कांटा चुभा था तब आपने तमिल भाषा में ही अम्मा अम्मा पुकारा था। यह सुनकर मैंने अनुमान लगा लिया कि आपकी मातृभाषा तमिल है। On hearing this, I guessed, I assumed that your mother tongue is Tamil. Okay, ये सुनकर मैंने अनुमान लगा लिया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी प्रकार के कष्ट में होता है तब वो अपनी मातृभाषा में ही माँ या ईश्वर को पुकारता है। Why did I assume that your mother tongue is Tamil when I heard you calling out amma amma in Tamil when I pricked you with a thorn? क्योंकि because, okay, when a person is in pain, okay, in his mother tongue only he calls out his mother or the God, okay. That is why I assumed that your mother tongue is Tamil. क्योंकि जब व्यक्ति किसी प्रकार के कष्ट में होता है तब वो अपनी मातृभाषा में ही माँ या ईश्वर को पुकारता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, यू प्लीज फॉरगिव मी। ये जानने के लिए मुझे आपको कांटा चुफाना पड़ा। For knowing your mother tongue, okay, I had no other way. I had to prick you with the thorn. For that you forgive me. मुझे क्षमा कर दीजिए, ये जानने के लिए मुझे आपको कांटा चुफाना पड़ा। For knowing this, I had to prick you with the thorn. So please forgive me. अब हम कहानी का अंतिम भाग ध्यान से पढ़ते हैं। ब्राह्मण तेनालीरामन को गले लगाते हुए बोले, आप धन्य हैं तेनालीरामन, आप वास्तव में कृष्णदेव राय के दरबार के बेशकीमती रत्न हैं। फिर राजा कृष्णदेव राय को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, मैं तेनालीरामन के उत्तर से संतुष्ट हूँ। अदिति ब्राह्मण के मुंह से यह बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले की मोतियों की माला तेनालीरामन को पहना दी। तेनालीरामन का उत्तर सुनकर ब्राह्मण तेनालीरामन को गले लगाते हुए बोले, On hearing Tenaliraman's answer, by hugging him, the Brahmin said, ब्राह्मण तेनालीरामन को गले लगाते हुए बोले, आप धन्य है तेनालीरामन, तेनालीरामन, यू आर ब्लेस्ड, धन्य है, ब्लेस्ड, आप धन्य है तेनालीरामन, आप वास्तव में कृष्णदेव राय के दरबार के बेशकीमती रत्न है।
व्हाट ही सेज, आप धन्य है तेनालीरामन, आप वास्तव में कृष्णदेवराय के दरबार के बेशकीमती रत्न है। यू आर रियली ए प्राइसलेस जम इन द कोर्ट ऑफ द किंग कृष्णदेवराय। के बेशकीमती का अर्थ क्या है? प्राइसलेस, वेरी वैल्यूएबल। के देखो उस विद्वान ब्राह्मण ने, अदिति ब्राह्मण ने किसे बेशकीमती रत्न कहा? तेनालीरामन को राजा कृष्णदेवराय के दरबार के बेशकीमती रत्न कहा। के फिर राजा कृष्णदेवराय को संबोधित करते हुए बोले, आफ्टर दैट बाय एड्रेसिंग द किंग द ब्राह्मण सेड, महाराज मैं तेनालीरामन के उत्तर से संतुष्ट हूँ। व्हाट डिड ही से बाय एड्रेसिंग द किंग? महाराज मैं तेनालीरामन के उत्तर से संतुष्ट हूँ। आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ तेनालीरामन। संतुष्ट, सैटिस्फाइड। के मैं तेनालीरामन के उत्तर से संतुष्ट हूँ। अदिति ब्राह्मण के मुंह से यह बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। See, the king was very happy when he heard the Brahmin's words. Okay. अदिति ब्राह्मण के मुंह से यह बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले की मोतियों की माला तेनालीरामन को पहना दी। मोतियों की माला मीन्स व्हाट? a neck chain made of pearl. Okay. मोतियों की माला। उन्होंने क्या किया? वो इतना प्रसन्न हो गए कि उन्होंने क्या किया? अपने मोतियों की माला तेनालीरामन को पहना दी। The king was so happy that he made तेनालीरामन wear his pearl necklace. Okay, उन्होंने अपने गले की मोतियों की माला तेनालीरामन को पहना दी। अभी ये शब्दार्थ ध्यान से पढ़िए। मातृभाषा मदर टंग, दरबार रॉयल कोर्ट, गर्व प्राउड, अतिथि गृह गेस्ट हाउस, दर्द पेन, विद्वान लर्नड मैन, हास परिहास ह्यूमर, दरबारी कॉर्टियर, कांडा थॉर्न, बुद्धिमता इंटेलिजेंस, अनुमान गस। जो इन शब्दों के अर्थ याद रखिए। आगे हम पाठ से दिए गए अभ्यास कार्यों को देखते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। राजा कृष्णदेवराय के दरबार में कौन आया था? व्यापारी, यात्री, ब्राह्मण, जादूगर। इनमें से कौन आया था राजा कृष्णदेवराय के दरबार में? सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। अगला प्रश्न, ब्राह्मण को कहाँ ठहराया गया? वेयर वॉज द ब्राह्मण एकोमोडेटेड? देखो उत्तर यह है अतिथि गृह में, दरबार में, कुटिया में, तेनालीरामन के घर में। इनमें से सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ब्राह्मण की मातृभाषा कौन सी थी? देखो उस अतिथि ब्राह्मण की मातृभाषा कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। इनमें से सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। के पाठ को ध्यान से पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर देखो लिखिए। अगला प्रश्न, किसने किससे कहा? Who said to whom? देखो यहाँ कुछ कथन, इस पाठ में आए कुछ कथन यहाँ दिए गए हैं और आपको यहाँ लिखना है कि ये कथन किसने कहा, किससे कहा। Who said to whom? मुझे अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वता पर गर्व है। आपको यहाँ लिखना है कि ये किसने कहा। Who said this? किससे कहा? To whom? Said to whom? कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? इनकी मातृभाषा तमिल है। आप वास्तव में राजा कृष्णदेवराय के दरबार के बेशकीमती रत्न है। इन सभी कथनों के सामने लिखिए कि ये किसने किससे कहा। पाठ को ध्यान से पढ़िए और लिखिए। अगला प्रश्न है, पाठांश को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रीड द पैसेज एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। एक दिन जब अतिथि ब्राह्मण विश्राम कर रहे थे, तेनालीरामन
उनके पांव दबाने के बहाने गए और उनके पांव में कांटा चुफा दिया। ब्राह्मण दर्द से चीख पड़े और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। देखो यहाँ इस पाठांश के आधार पर 3 प्रश्न भी दिए गए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ इस जगह पे लिखिए। पहला प्रश्न जोर से पढ़िए। विद्वान ब्राह्मण क्या कर रहे थे? तेनालीरामन ने क्या किया? ब्राह्मण क्या कहकर चिल्लाने लगे? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ से ढूंढकर लिखिए। अगला है इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। लेट अस टेक द क्वेश्चंस वन बाय वन। राजा कृष्णदेवराय को किस बात का गर्व था? द किंग राजा कृष्णदेवराय was proud of what? He was very much proud of something. He was proud of what? राजा कृष्णदेवराय को अपने दरबारियों की योग्यता और विद्वता पर गर्व था। तेनालीरामन ने ब्राह्मण की मातृभाषा का पता कैसे लगाया? How did तेनालीरामन identify the mother tongue of the Brahmin? How did he identify? तेनालीरामन ने ब्राह्मण की मातृभाषा का पता कैसे लगाया? तेनालीरामन ने पैर दबाने के बहाने उनके पांव में कांटा चुफा दिया। ब्राह्मण दर्द से चीखे और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे। इस घटना से उन्होंने पता लगाया कि उनकी मातृभाषा तमिल है। ब्राह्मण ने कृष्णदेवराय से क्या बताने का आग्रह किया? What did the Brahmin ask the king कृष्णदेवराय? What did he ask? उन्होंने देखो उस ब्राह्मण ने कृष्णदेवराय से पूछा कि आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? दरबारी ब्राह्मण की मातृभाषा की पहचान क्यों नहीं कर पाए? Why couldn't the courtiers identify the mother tongue of the Brahmin? Why couldn't they identify? देखो दरबारी ब्राह्मण की मातृभाषा की पहचान इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वे जिस भाषा में बोलते लगता था कि वही उनकी मातृभाषा है। वे प्रत्येक भाषा का पूर्ण ज्ञाता थे। देखो इसीलिए दरबारी ब्राह्मण की मातृभाषा की पहचान नहीं कर पाए। तेनालीरामन ने ब्राह्मण से किस बात के लिए क्षमा मांगी? किस बात के लिए तेनालीरामन ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी? तेनालीरामन ने ब्राह्मण के पैर में कांटा चुफा दिया। वे दर्द के कारण अम्मा अम्मा पुकारने लगे। तेनालीरामन ने कांटा चुफा कर जो अपराध किया के उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना की। मन ने ब्राह्मण के हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। अगले दिन दरबार में सभी बैठे थे। अतिथि ब्राह्मण आए और बोले, महाराज, आज तीसरा दिन समाप्त होने वाला है। क्या आज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा? महाराज ने तेनालीरामन की ओर देखा। तेनालीरामन हाथ जोड़कर बोले, महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। राजा कृष्णदेव राय कुछ बोलते इससे पहले ही विद्वान ब्राह्मण बोल उठे, वाह वाह, तेनालीरामन, मान गया आपको, किंतु आप बताएंगे कि आपने यह कैसे जाना? तेनालीरामन ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे अतिथि ब्राह्मण, कल विश्राम करते समय जब आपको कांटा चुभा था तब आपने तमिल भाषा में ही अम्मा अम्मा पुकारा था। यह सुनकर मैंने अनुमान लगा लिया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी प्रकार के कष्ट में होता है तब वह अपनी मातृभाषा में ही माँ या ईश्वर को पुकारता है। मुझे क्षमा कर दीजिए, यह जानने के लिए मुझे आपको कांटा चुभाना पड़ा। ब्राह्मण तेनालीरामन को गले लगाते हुए बोले, आप धन्य हैं तेनालीरामन, आप वास्तव में कृष्णदेव राय के दरबार के बेशकीमती रत्न हैं। फिर राजा कृष्णदेव राय को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, मैं तेनालीरामन के उत्तर से संतुष्ट हूं। अतिथि ब्राह्मण के मुख से यह बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गले की मोतियों की माला तेनालीरामन को पहना